ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 22वें अध्याय का एक भाग हम सुना चुके हैं। आज दूसरा भाग। एक दिन योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ को आज्ञा दी कि तुम इस नगरी के भीतर जाकर भिक्षा मांग लाओ, परंतु भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही होनी चाहिए। आटा, दाल, चावल, घी वगैरह आलतू फालतू सामान इकट्ठा मत करना। अपने गुरु की आज्ञा सुन संत ओगरनाथ अपने चुने हुए गुरु भाइयों को संग लेकर ददरी वनगिरी में भिक्षा मांगने के लिए रवाना हुए। साथ ही सब संतों ने अपने अपने झोली, खप्पर, कमंडल, चिमटे भी अपने साथ उठा लिए और प्रभु कीर्तन करते अपने गुरु के गुण गाते पहली डोडी पर जाकर रुके तो उन्हें एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था भिक्षा निषेध। उसके बाद जिस द्वार पर भी गए वहीं सब योगियों ने कहा यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, भिक्षा सिर्फ राजमहल से ही मिलेगी। जब किसी भी द्वार से भिक्षा नहीं मिली तब संत ओगरनाथ बीच बाजार में खड़े होकर कहने लगे, ये कैसी अंधेर नगरी है जहाँ सब पापी लोग ही बसते हैं। क्या इस नगर में कोई धर्मात्मा है ही नहीं? मैंने पहले ही गुरुजी से मना किया था कि बागड़ देश में धर्मात्मा लोग कहाँ से आए, वह तो बड़ा खुश्क प्रांत है, वहाँ हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। सो मेरी बात ठीक ही निकली। जब संत ओगरनाथ ने बीच बाजार में खड़े होकर इस प्रकार कहा तो एक सज्जन बनिए ने संतों महंतों को निराश देखकर कहा, बाबा, ना हम लोग कंगाल हैं और न ही दान पुण्य में किसी से पीछे रहने वाले हैं। ये धनवानों की बस्ती है और भगवान की कृपा से खूब मौज है। यहाँ आधी से अधिक जनता ऐसी है जिनके सोने चांदी के कोठे भरे पड़े हैं और मोहर अशरफियों के ढेर लगे हैं, परंतु राजाज्ञा मानना भी हम सबका परम धर्म है। हमारी धर्मशिला महारानी बाछल का अपनी जनता को आदेश है कि भिक्षा राज दरबार से ही दी जाएगी। इसलिए सब बस्ती के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य की सामग्री दरबार में भिजवा दी है। वहीं दान पुण्य, भिक्षा वगैरह की व्यवस्था है। आप लोग राजमहल में पधारें और मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त करें, वहाँ आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। सेठ साहूकारों की बात सुनकर संत ओगरनाथ जी का दिमाग खराब हो गया। उनकी समझ में सब बात आ गई। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को संग लेकर राजमहल के दरवाजे पर जाकर अलख लगाया। घंटे घड़ियालों की ध्वनि और अलख निरंजन का नारा जब राजमहल में गूंजा तो सभी के कान खड़े हुए। सारे राजमहल में शोर मच गया कि संत लोग आ पहुंचे हैं, महात्मा लोग आ पहुंचे हैं। महारानी बाछल को अपना शुभ समय आता दिखाई दिया। प्रसन्न हो रानी बाछल ने अपनी दासी के हाथ एक कंचन थाल में हीरे मोती भरकर भेजा कि ये संतों को डोडी पर जाकर दे आओ। महारानी बाछल की दासी आंख मटकाती, नैन मटकाती, बनी ठनी मुख में पान जबाए, ऐंठती इटलाती सी अपने हाथ में भिक्षा का सुनहरा थाल लिए संत ओगरनाथ के सामने जा पहुंची। नाच नखरे दिखाती हुई बोली, नाथ जी जल्दी से भिक्षा ले लो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। दासी की बात सुनकर और उसके हाथ में हीरे मोती से भरा सुंदर थाल देखकर संत ओगरनाथ 5 कदम पीछे हट गए और दासी से बोले, हे माई, ये कंकड़ पत्थर क्यों उठा लाई? हम इनका क्या करेंगे? ये तो हमारे किसी भी काम के नहीं है। हमें तो हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि खाने पीने की वस्तुएं, अन्न सामग्री, घी वगैरह भिक्षा में लाना। संत ओगरनाथ की बात सुनकर दासी आप से भार होकर कहने लगी, तुम संत लोग इन चीजों की सार क्या जानो? इनका सार तो जौहरी लोग ही जानते हैं। 10 लाखों रुपए के माल से तुम भंग के साथ मालपुए भी रोज खाओगे, तब भी वर्षों तक खत्म होने वाला नहीं है। दासी की बात सुनकर संत ओगरनाथ बोले, अरे जा अपना काम कर, शेखी ना बगर। ऐसे तो रोजमर्रा मन मेरे गुरु महाराज जी के धूने में जलते हैं, जिनकी भभूति बनाकर जनता में बांटी जाती है। संत ओगरनाथ की बात सुनकर दासी ऐंठकर बोली, क्या कहने हैं तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी महाराज के? अगर ऐसी ही करामाती हो तो पाव आध पाव यहीं बिखेर कर दिखा दो।
शेखी बगाड़नी अच्छी नहीं होती। दासी से इतनी बात सुनकर संत ओगरनाथ ने अलख निरंजन कहकर अपने गुरुदेव का ध्यान किया और झोली के एक कोने को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। चंद क्षणों में ही डोडी के भीतर से दासी के ही सामने मनो हीरे मोतियों का ढेर लग गया। दासी घबरा गई, उसके नैन नीचे की तरफ झुक गए। वह खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई। सिर्फ रोने की ही कसर बाकी रह गई थी, परंतु उसके चेहरे पर बजाय रंज के खुशी दिखाई दी। वह सोचने लगी, जिस गुरु के चेले ऐसी करामाती करते हैं, उन गुरु को हमारी महारानी बाछल की मनोकामना जरूर पूरी करनी होगी और हम लोगों को मंगल गीत गा गा कर नाचने कूदने का खूब मौका मिलेगा। रानी बाछल को अपनी दासी का महल में इंतजार करते काफी समय गुजर गया। इतनी देर लगने के कारण समझ में नहीं आया। उसने अधीर हो अपनी डोडी पर पहुंच संत ओगरनाथ और उनके गुरु भाइयों के दर्शन किए। अपनी दासी के हाथ में अपना भेजा सुनहरी थाल जो का त्यों भरा देखा। संत ओगरनाथ और अपनी दासी के बीच हीरे मोतियों का खूब बड़ा ढेर देखा। रानी बाछल को अपनी दासी की बेवकूफ़ी समझते देर न लगी। इस घमंडी दासी ने जरूर कोई घमंड की बात कही है, तभी संत को अपनी करामात दिखाकर इसका घमंड तोड़ना पड़ा है। अब कैसे इस बेवकूफ ने अपने नैन नीचे कर रखे हैं? किसी ने ठीक ही कहा है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। रानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर संत ओगरनाथ से बोली, संत जी, भिक्षा स्वीकार करो और इस बेवकूफ दासी का अपराध क्षमा करो। रानी से इतनी बात सुनकर ओगरनाथ बोले, महारानी जी, हमारे गुरुदेव केवल अन्न का ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, वह भी बच्चों का झूठा। ओगरनाथ के वचन सुन महारानी बाछल फूट फूट कर रोने लगी और संत ओगरनाथ के चरण पकड़कर कहने लगी, संत महाराज, आपने मुझे माता कहा है, इसलिए तुम मेरे बच्चों के समान हो। मेरी लज्जा रखो, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूँ। मुझे एक महात्मा जी बता गए थे कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज अनहोनी को होनी में बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं की जोत नित्य जलाया करो। जब तुम्हारी शुभ घड़ी आएगी तभी वह अपने 1400 चेलों के साथ इस नगरी में पधार कर तुम्हारे सूखे हुए बाग को हरा भरा करके तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। वह सामर्थ्यवान योगेश्वर हैं। 100 बाग हरा भरा होने की बात तो उनकी बताई सही हो चुकी है। बाकी जो मुख्य बात रह गई है, जिसके कारण मैंने नित्य नियम से मुद्दतों गुरु महाराज की जोत जलाई है, सो कृपा कर उसे पूरा करके आप मुझ दुखिया का दुख शीघ्र दूर करो। मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ। मेरी दासी ने जो खता की है उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। रानी बाछल की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। संत ओगरनाथ को रानी पर बड़ी दया आई। वह महारानी बाछल की व्यथा सुनकर अधीर हो गए और नम्र वाणी में बोले, माता जी, धीरज धरो। अधीर होने से कहीं मुश्किल आसान हुआ करती है। जब आपने गुरुजी की शरण ली है तो सब मुश्किल आसान हो जाएंगी। भगवान जरूर अपने भक्तों पर दया करते हैं। मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं रखता हूँ। उनका आदेश है कि पुत्रवती रानी का ही भोजन प्राप्त करो। बांझ स्त्री का भोजन लेने की मुझे आज्ञा नहीं है, परंतु एक उपाय मेरी समझ में आया है। आप भोजन सामग्री लेकर 9 लखे बाग चलें। अगर गुरुजी नाराज होंगे तो उन्हें मनाना मेरा कर्तव्य है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और अगर गुरुजी प्रसन्न हो गए तो मन इच्छित फल जरूर प्राप्त हो जाएगा। भक्तों की मनोकामना पूरी करना हम सब संतों का परम धर्म है। संत ओगरनाथ के वचन सुनकर महारानी बाछल अपनी सास के पास जा चरण छूकर विनती करने लगी, हे राजमाता, अगर आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं अपने साथ कुछ दासियों को लेकर आपके 9 लखे बाग में, जहाँ श्री गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 शिष्यों के साथ धुनी रमाए बैठे हैं, वहां जाकर उनकी सेवा सत्कार कर, मुझे पूर्ण आशा है वह मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे जरूर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। आज मुझे आपके बड़े बेटे की याद सता रही है। अगर मेरे पतिदेव यहाँ मौजूद होते तो प्रसन्न हो मेरे साथ साधु संतों की सेवा सत्कार तन मन धन से प्रेम पूर्वक करते। इतनी बात कहकर अधीर हो नैनों से
नीर बहाने लगी। राजमाता ने अपनी बहू रानी बाछल की आंखों से आंसू भरे देखकर नैन भर आई और वह भी अपने बेटे राजा जेवर सिंह की याद में अधीर नैनों से नीर बरसाने लगी। रानी बाछल की आंखों के आंसू पहुंचकर फिर अपने आंसू पहुंचे और धीरज धरकर कहने लगी, बेटी बाछल, मैं तुम्हारे दुख से भी कम दुखी नहीं हूँ। भगवान ऐसी लायक बहू सबको दे जो बड़ों का सम्मान परम पिता परमात्मा के समान करती हो। अवज्ञा करने वाली बहू बेटी दुश्मन को भी ना दे। मैं तुम्हारी साधु सेवा से अति प्रसन्न हूँ। साधु सेवा की तन मन धन लगाकर करना ही हम सभी सदग्रस्तों का परम धर्म है। सो तुम्हें मेरी आज्ञा है, साधु संतों की सेवा सत्कार करो। उनके खुश हो जाने पर तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। गुरु गोरखनाथ परम दयालु हैं, वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। महारानी बाछल अपनी सास से आज्ञा पाकर फूली न समाई और उनका आशीर्वाद पाकर संत दर्शन की अभिलाषा काफी बढ़ गई। पुत्र प्राप्ति के वरदान की आशा में हंस हंस कर भंडारे का इंतजाम बड़ी तेजी से करवाने लगी। महारानी बाछल ने अपने दास दासियों को आज्ञा दी, कुछ लोग भंडारे का अति शीघ्र इंतजाम करो और कुछ लोग नौलखे बाग की धर्मशाला में पहुंचकर साधु संतों के सत्कार की व्यवस्था करो। शहर के नामी गिरामी हलवाई बुलाकर मीठा पकवान, हलवा, खीर, पूड़ी, मोहन भोग, मालपुआ, नमकीन, दही पकोड़े, सौंठ, रायता, समोसे जल्दी बनने वाला सामान हलवाइयों से बनवाकर और कहारों की बग्गियों में भरवाकर नौलखे बाग में पहुंचाने का इंतजाम करो। सब इंतजाम हो जाने पर मुझे खबर करो, जिससे मैं अपनी बग्गी में अपनी सखी सहेलियों के साथ गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंचकर साधु संतों के जीवने का इंतजाम करूं। महारानी बाछल की आज्ञा नगरी के हलवाइयों को बुलवाकर भंडारे के सामान को बनवाने की शीघ्र व्यवस्था हुई। उन्होंने अति उत्तम पकवान झटपट तैयार कर दिया, जिसे दास दासियों ने कहारों की बग्गियों में भरवाकर नौलखे बाग में भिजवाने की व्यवस्था करी। जब पकवान वगैरह के सामान की बग्गियों को लेकर कहार चल पड़े, तब रानी बाछल को इत्तला मिलते ही वह अपनी सारी सहेलियों, नौकर चाकरों सहित 4 घोड़ों वाली बग्गी में सवार होकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए रवाना हो गई। आगे आगे साधु, पीछे बाछल की बग्गी और पीछे अर्दली। सब नौकर चाकर अपने अपने घोड़ों पर सवार थे, जिसकी शोभा का वर्णन मेरी तुच्छ बुद्धि से सर्वथा असंभव है। महारानी बाछल अपनी सहेलियों तथा कर्मचारियों सहित चंद घड़ियों में नौलखे बाग में जा पहुंची और भंडारे की सारी सामग्री गुरु गोरख को प्रणाम कर उनके सामने जा रखवाई, जिसे संत ओगरनाथ जी ने खुश हो अपनी सुपुर्दी में संभाल लिया। झटपट पत्तलें बिछ गईं। गुरु गोरखनाथ जी के सारे शिष्य, संत महंत एकत्रित हो गए। शुद्ध देसी घी से बने पकवान की खुशबू बाग के चारों तरफ फैल गई। सुगंधित सामान के कारण सारे संतों के मुंह में पानी भर आया कि देखें कब गुरुदेव आज्ञा दें और कब पत्तों पर ये अमृत तुल्य सुगंधित पकवान परोसा जाए, जिससे उदर भरे और आत्मा की संतुष्टि हो। कालदर्शी श्री गोरखनाथ जी महाराज से अपने शिष्यों की मनोभावना छिपी नहीं रही। वह तुरंत ही अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ से बोले, ये कौन नारी है जो भंडारे के सामान लेकर यहाँ आई है? अपने गुरुदेव के वचन सुनकर संत ओगरनाथ को बड़ा दुख हुआ कि गुरुदेव भोजन के समय इस प्रकार व्यर्थ प्रश्न कर क्यों रस में विघ्न पैदा कर रहे हैं, जबकि पत्तलें बिछ चुकी हैं। संत ओगरनाथ ने उत्तर देते ना बना। उन्होंने गुरु चरणों में अपना शीश झुका दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये ददरेवा नगर की महारानी बाछल आपकी परम भक्त है। अपने गुरु भाइयों व गुरुजी के लिए भोजन सामग्री लाई हैं। ये अपने चमत्कारी गुरु के चमत्कार की भूखी हैं। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों की हथेली बजाई। हथेली बजने के साथ ही चमत्कार हुआ कि धूनी के सामने दूध की नदी बह निकली, जो एक तालाब के रूप में अब भी मौजूद है
और गोरख गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। अपने चमत्कारी गुरु का चमत्कार देखकर बाग के सारे नर नारी एवं संत समाज सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी की जय जयकार बोलने लगे। सारे नौलखे बाग में गुरु गोरखनाथ की जयकारों की गूंज दूर दूर तक जा पहुंची। सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी ने सारे भोजन सामग्री का पूजन कर भगवान का भोग लगाया और अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ को आज्ञा दी कि पहले एक एक चम्मच खीर सब संतों की पत्तलों पर परोस दो। ओम श्री गोगा देवाय नमः। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।